हालेलुया। सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ सभी बहन भाई मसीह लोग प्रभु की कृपा में बिल्कुल बढ़िया होंगे। आज हम वचन से बात करेंगे यशायाह 49:16। देख, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, मैंने तेरा चित्र अपने हथेलियों पे खोद कर बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, क्योंकि मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पे खोद के बनाया है। हमारा परमेश्वर इतना महान है, वो हमें कभी भी नहीं भूलता। और फिर भी हम टेंशन में होते हैं, फिक्र में होते हैं, जब हम उदास होते हैं तो वो हमें नहीं छोड़ता, वो हमें कभी भी नहीं भूलता। परमेश्वर के वचन में लिखा है क्योंकि उसने हमारा चित्र, हमारी फ़ोटो अपने हाथ पे बना रखी है, अपनी हथेली पे बना रखी है। वो देखता रहता है, वो हमें कभी नहीं भूलता। वो हमें देखता रहता है कि हाँ, ये मेरा बच्चा है और इसको क्या चाहिए, इसकी क्या ज़रूरत है, इसको क्या अच्छा लग रहा है, इसको क्या बुरा लग रहा है, इसके साथ क्या बीत रहा है, वो सब जानता है। इसके साथ कुछ अच्छा हो रहा है वो भी जानता है, इसके साथ कुछ बुरा हो रहा है वो भी जानता है। क्योंकि उसने हमारी मूर्त है ना, जो हथेलियों पे रखी हुई है, वो हमें कभी नहीं भूलता। हम भूल जाते हैं, हम उसको छोड़ देते हैं, हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, हम बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, हम उससे बात नहीं करते, हम उसको भूल जाते हैं, हम उससे बात नहीं करते, हम उसको भूल जाते हैं, हम उसको याद भी नहीं करते। हमारा दिन कभी कभार ऐसे निकल जाता है, हम कई बार तो प्रार्थना करना बिल्कुल ही भूल जाते हैं। और जब रात को सोने का टाइम होता है तो फिर भी नहीं हम सोचते कि चलो अब 10 मिनट प्रभु को अपना टाइम दें। जो हमने आज दिन भर का, जो हमें दिन बख्शा गया, उसी के लिए प्रभु को धन्यवाद कह दें। हम वो भी नहीं करते हैं कई बार तो। और अगला दिन हो जाता है, सुबह हो जाती है, अगला दिन हो जाता है, फिर उठ के अपने काम धंधों में लग जाते हैं, लेकिन प्रभु से बात करना भूल जाते हैं। पर वो हमें हमें हर समय, हर टाइम देखता रहता है, क्योंकि उसने हमारी मूर्त अपनी हथेली पे खोद रखी है, बना रखी है। तो वो हमें भूलता ही नहीं है कभी। तो हम भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हम कभी कभार ये सोचने लग जाते हैं, अरे हमारे तो काम ही बहुत है, अरे मैं थक गया हूँ। क्योंकि बाइबल में लिखा है जो हमारा आत्मा है वो शक्तिशाली है, जो हमारा शरीर है वो कमज़ोर है। आत्मा तो कहता है उठ, प्रभु के साथ टाइम स्पेंड कर और प्रार्थना कर, बाइबल पढ़। लेकिन जो हमारा शरीर है वो कहता है नहीं यार, सो जा, तू थका हुआ है, लेट जा, कुछ टाइम आराम कर, कोई बात नहीं, अभी टाइम आने वाला है, नेक्स्ट टाइम में हम 1 घंटे बाद में जो टाइम आएगा हम उसमें प्रार्थना कर लेंगे। लेकिन नहीं, हम भूल जाते हैं, हम करते ही नहीं हैं। कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने कभी प्रार्थना ही नहीं की, महीने गुजर जाते हैं, उनके साल गुजर जाते हैं। अरे वो फ़ोन पे टाइम स्पेंड करते हैं अपना, वो अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वो खेल कूद में टाइम स्पेंड करते हैं। वो प्रभु के नाम में बस एक ऐसे हैं जैसे उन्होंने प्रभु का नाम ले रखा है, पर वो प्रभु में चलते नहीं हैं। वो सिर्फ अपना क्या है, एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, वो ड्रामा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो प्रभु को नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलता, क्योंकि उसने हमारी मूर्त अपनी हथेली पे खोद के रखी है। तो वो कैसे भूल जाएगा? क्या हमने कभी परमेश्वर को इतना टाइम याद किया है? सुबह से लेके अरे शाम तक, रात तक, सोने तक, हमारे दिमाग में, हमारे अंदर, हमारे मन में, हमारे दिमाग में सिर्फ परमेश्वर हो, सिर्फ प्रभु ही हो। लेकिन हमारा प्रभु कितना महान है, वो हमें सारा दिन याद रखता है, सारा दिन, हर समय याद रखता है। वो हमें कभी नहीं भूलता, वो हमें बिल्कुल नहीं छोड़ता। परमेश्वर के वचन में लिखा है मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा। लेकिन हम कहाँ पे जी रहे हैं? हम प्रभु को कितनी अपनी अपनी लाइफ में कितनी वैल्यू दे रहे हैं? अरे उसको प्रभु को कितना टाइम दे रहे हैं, कितना टाइम प्रभु के साथ स्पेंड कर रहे हैं। और हम एक विश्वास और रखें, अगर प्रभु ने देखो हमारी मूर्त अपनी हथेली पे खोद के रखी है, तो ये भी विश्वास रखो, अरे वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। और जो हमारी टेंशन है, फिक्र है, दुख है, वो ज़िंदगी में जो आते हैं, वो
छोड़ दो, आप प्रभु के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने अब हमारी मूरत अपनी हथेली पे खोद के रखी है। अरे वो हमारे दुखों को, सुखों को, वो हमारे आने वाले हर टाइम को और बीत चुके हर टाइम को जानता है। जो हमारा बीत गया वो भी प्रभु जानता है, जो हमारा आने वाला है हम नहीं जानते, वो जानता है। फिर क्यों टेंशन में हो, फिर क्यों फिक्र कर रहे हो? क्योंकि वो बोल रहा है मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा। वचन कह रहा है देख मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पे खोद रखा है। इसलिए हमें भी हमारा भी जो बनता है, हमें भी ऐसा मतलब हो जाना चाहिए कि हमारा टाइम प्रभु के साथ स्पेंड हो, और अपने दुखों को, टेंशनों को, फिक्रों को सब प्रभु पे छोड़ दो। प्रार्थना कीजिए और बोलिए प्रभु कि आप हमें कभी नहीं छोड़ोगे, क्योंकि आपने हमारी मूरत अपनी हथेली पे खोद रखी है और आप हमें हर टाइम देखते रहते हो। तो क्यों आप हमारे दुख, मुसीबत, टेंशन क्यों ना दूर करोगे? आप सब कुछ करोगे हमारे लिए। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बरकत दे, आशीष दे। प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए। हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। सचमुच मेरे परमेश्वर, हम लोग निकम्मे हैं मेरे प्रभु जी, आपको भूल जाते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना भूल जाते हैं मेरे प्रभु जी। हम अपने कामों में, धंधों में ऐसे बिजी हो जाते हैं मेरे प्रभु जी, जो आपको एक टाइम भी नहीं दे पाते मेरे परमेश्वर। लेकिन आप कितने महान हो, आप कभी भी हमें नहीं भूलते, और हमारी मूर्त को प्रभु जी आपने हथेली पे खोद के रखा है मेरे खुदा। जो बहन भाई इस वचन को सुन रहे हैं मेरे प्रभु जी, मेरे खुदा उनको बरकत आशीष देना मेरे खुदा। जो भी उनकी दुख, तकलीफ, टेंशन है मेरे प्रभु जी, वो सारी खत्म हो जाए। और मेरे प्रभु जी इस वचन को सुनने वाला हर बंदा मेरे प्रभु जी आपके वचन पे चलने वाला हो जाए मेरे प्रभु जी। हम इस वचन को पढ़ने या सुनने वाले नहीं मेरे परमेश्वर, इस पे चलने वाले हो जाए मेरे खुदा। ये 1000 गुना फल लेके आए मेरे खुदा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। मेरे परमेश्वर, हमारा उठना, बैठना, बोलना, चलना सब आपकी मर्जी से हो मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।